बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमरान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज इनके साथ गपशप लगी है। कुछ पॉइंट्स मैंने इनके साथ डिस्कस किए हैं जो मैं समझता हूँ कि आपके साथ डिस्कस करने बड़े ज़रूरी हैं। लोगों को शौक़ है अच्छे जानवर लेने का। जैसे इमरान भाई मुझे कह रहे हैं कि 40 से 50 लीटर वाली मैंने गाय लेनी है। ये बड़ा शौक़ रखते हैं और सिर्फ शौक़ ही नहीं रखते, ये अच्छा जानवरों का रेट पे करने वाले फार्मर हैं। तो दुख होता है कि जब फार्मर अच्छा रेट पे करने वाला हो फिर उसको उस तरह से जानवर ना मिले। तो आपको आज बताएंगे, अगर आपने वलैती फ्रीजियन गाय लेनी है तो कौन सी लेनी है, किस रेट पे लेनी है, ये इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इमरान भाई बताएं, ये जो 3 जानवर खड़े हैं, अगर आप जरा नज़दीक जाकर दिखा दें। ये जो पहले नंबर पे जानवर खड़ा है ये दूध देने वाला जानवर है जी, ठीक है जी। इस वक्त ये 24 से 25 लीटर दूध दे रहा, थोड़ा कमज़ोर हो गया। ये जो जानवर पहले नंबर पे दूध दे रहा है इसका तकरीबन दूसरा सुआ होगा। आप कह सकते हैं कि अंदाज़ा है कि अभी ये तीसरे पेट प्रेगनेंट होगी। ये जो जानवर खड़ा है ये तो 2 नंबर जिसको टैग लगा हुआ है ये वाली, ये 2 सुए दे चुकी है, अभी तीसरा सुआ उम्मीद है कि ये बच्चा देगी। इसी तरह ये जो गाय आप देख रहे हैं ये भी इस वक्त तकरीबन 8 माह की प्रेग्नेंट है और ये भी अभी तीसरा बच्चा जो है आपको देगी। तो इमरान भाई ये बताइएगा, सबसे पहले तो ये गाय आपने कब खरीदी? ये गाय तकरीबन 2 माह पहले मैंने खरीदी है। 2 माह पहले खरीदी। कितने की खरीदी है आपने? 7 लाख की। 2 माह पहले खरीदी है और 7 लाख की खरीदी है और इसके नीचे बच्चा है, ठीक है जी। जरा बात को समझिएगा, है ये प्योर फ्रीजियन है। जब से आपके पास आई है मैक्सिमम दूध कितना दिया इसने? तकरीबन 16 से 18 से शुरू हुई है, ठीक है, और 24-25 तक पहुंची है। 24-25 तक पहुंची है। इनके पास दूध सिर्फ ये 25 लीटर ही दे सकी है, लेकिन इसके नीचे जो कैपेसिटी है वो 35 लीटर की थी, लेकिन खुराक की प्रॉब्लम्स की वजह से ये 35 लीटर को टच ना कर सकी। खुराक के जो मामला थे मैंने इमरान भाई से डिस्कस कर लिए। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता दूध अपना बेहतर करेगी। ये वाली जो गाय है सर, ये आपने कब खरीदी? ये भी उसी के साथ खरीदी है। उसके साथ खरीदी है और प्रेग्नेंट खरीदी थी। प्रेग्नेंट कितने की ली आपने? ये भी 7 लाख की ली है। 7 लाख। तो ये 6 मंथ था इसे। ये सुने जी, ऐसा जानवर जो 6 माह का प्रेग्नेंट है 7 लाख का लिया और 2 सुए दे चुका है, तीसरे सुए में बच्चा देना है। मतलब 3 महीने इनको मजीद संभालना पड़ा। 2 महीने इनको संभालते को हो चुके हैं, 1 महीना ये लेगी बच्चा देने में। आप ये कह सकते हैं कि जो इसका बॉडी साइज है, अगर इसका पेट अच्छे से भरना चाहते हैं तो 25 से 30 किलो साइलेज, 2 से 3 किलो तूड़ी, 5 किलो वंडा, ये जब तक नहीं खाएगी इसका पूरे से घर राजी नहीं होगा। 700 से 800 रुपया जो है पर डे इस पर खुराक आनी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 24,000 1 महीने का ये खाएगी तो 72,000 रुपया इस पर खर्चा और होगा तो ये बच्चा देगी, तो 7.25 लाख में इनको पड़ जाएगी। और बच्चे ये 2 दे चुकी है, तीसरा बच्चा इनके कब्जे में आएगा। ये पता है सेक्सीमन से गब्बन है या नॉर्मल से? नहीं, ये मालूम नहीं है। ये मालूम नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉर्मल से ही है। ये हमारा तीसरा जानवर है सर। ये आपने कब परचेज किया? ये तकरीबन 1 मंथ पहले, 1 महीना पहले लिया। और कितने माह का प्रेग्नेंट लिया? ये तकरीबन 7.5 या 8, 7.5 या 8 माह का प्रेग्नेंट लिया। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे तो अभी भी 1 महीना नजर नहीं आता कि ये बच्चा 1 महीने के अंदर देगी, तो ये भी इनको 7.25-8 लाख में पड़ जाएगी। अच्छा ये बताएं कि ये जो 2 प्रेग्नेंट जानवर आपने लिए हैं, चेक भी करवाए हैं आपने कि प्रेग्नेंट है कि नहीं? हाँ, चेक करवाए हैं। ठीक है, तो प्रेग्नेंट ही है। मतलब ये तसल्ली आपने? ये तसल्ली है। चलें, बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा किया। अब मेरी बात सुने, मैंने इनको मशवरा ये दिया है, अगर बात टेक्निकल होने वाली है इसको जरा समझिएगा। मैंने इनको ये मशवरा दिया है कि भाईजान आपको चाहिए था कि आप इन गायों की बजाय जो आपने 7-7 लाख रुपए की ली हैं, आप चले जाते जेके डेयरी फार्म जहांगीर तरीन के फार्म पे, वहाँ पे प्रेग्नेंट बच्चियाँ पहला सुआ जिन्होंने देना होता है वो आप लेकर आते। वहाँ से एवरेज आपको 10 लाख में 6 से 7 माह की प्रेग्नेंट बच्ची आपको मिलनी थी, तो वो आपको ज़्यादा बेहतर और वारे का सौदा बनना था। अब ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मैंने इनको समझा दी है, अब मैं आपको भी समझाना चाहता हूँ कि कई लोग ये परेशान हो गए कि ये 7 लाख में मिल रही है 7 माह की प्रेग्नेंट, वहाँ पर तकरीबन 10 से 10 लाख की मिल रही है।
वो भी 6 से 7 माह की प्रेग्नेंट है, तो ये अक्लमंद बंदा कैसे हुआ जो 7 लाख के मुकाबले में 10 लाख का सौदा जो है वारे का सौदा कह रहा है। आखिर क्या वजह है कि 10 लाख का जानवर लेना अक्लमंदी है और क्या वजह है कि ये 7 लाख का जानवर लेना अक्लमंदी नहीं है? ये ज़रा बात को गौर से समझिएगा। हॉल्स्टीन फ्रीजियन के अंदर अगर किसी बंदे के पास 10 जानवर मौजूद हैं तो साल में उसको पूरी लाइफ में कितने सूए मिलने वाले हैं, ये सवाल है। अगर आपके पास 10 जानवर फ्रीजियन मौजूद हैं तो आप समझे आपके पास 30 के करीब सूए आएंगे। उसमें कोई जानवर ऐसे होंगे जो एक सूए के बाद फारिग हो जाएंगे, कोई 2 देंगे, कोई 3 देंगे, कोई 4 देंगे, कोई 5 भी देंगे। तो मिला जुला के आपके हिस्से में 30 के करीब 30 के करीब सूए आने वाले। ये हम आपको अपने तजर्बे की बुनियाद पर बता रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये इन 3 जानवरों की बात की जाए तो ये जानवर जो है ये दूसरा सूआ पिला रही है। एक सूआ तो ये अपना दे हटी। ये वाला जानवर जो है ये अपने 2 सूए दे हटा है। वो वाला जानवर जो है ये भी 2 सूए दे हटा है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 बच्चे इसके गए, 2 बच्चे इसके गए 4, एक बच्चा इसका गया 5। तो इन 3 जानवरों से टोटल इमरान साहब को 9 सूए एवरेज मिलने थे, जिसमें से 5 सूए ऑलरेडी जा चुके हैं जो कि इमरान साहब को नहीं मिले। इनके हिस्से में बचा के 4 सूए ही आएंगे। 5 भी हो सकते हैं, ये 4 का 3 भी हो सकता है। तो पहले नंबर पे जो नुकसान हुआ वो ये हुआ कि 5 सूए जो हैं इनके हाथ से निकल गए। दूसरा नुकसान ये हुआ कि 5 सूए के बच्चे इनके हाथ से निकल गए। अगर हम बात करें तो हीफर्स को हम सेक्स सीमन लगा के प्रेग्नेंट करते हैं, तो इससे भी एक बच्ची लगा लें पहले सूए की, इससे भी एक बच्ची लगा लें, इससे भी एक बच्ची लगा लें, तो कम से कम 3 बच्चियां इमरान भाई ने लूज कर दी जो कि इनको मिलनी थी, जो इनको नहीं मिल सकी। दूसरे नंबर पे 5 सूए का दूध वो इन्होंने मिस कर दिया। हॉल्स्टीन फ्रीजियन जो है वो एक सूए में 7 से 8,000 लीटर दूध बड़े आराम से दे देती है। तो 5 सूए का मतलब ये हुआ कि 40,000 लीटर जो दूध है वो इमरान भाई ने मिस कर दिया। तो आप बताएं कि 40,000 लीटर दूध भी मिस हो गया, 5 बच्चे भी मिस हो गए, तो ये 7 लाख लेना वारा खाता है या 10 लाख की बच्ची लेके सारे बच्चे लेना और सारे सूए के दूध लेना वारा खाता है? तो इसलिए मेरे भाइयों आपको रिकमेंडेशन ये है, हॉल्स्टीन फ्रीजियन जब भी लें तो मेरे भाई आपने ये ख्याल रखना है कि हीफर प्रेग्नेंट लें। सारे के सारे सूए जो है वो आप ही के होने चाहिए, सारा का सारा सूए का जो दूध है वो भी आप ही का होना चाहिए। अच्छा, अब आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ। मैं कभी कभार अपने YouTube चैनल पे मैं दूसरे सूबे वाले जानवरों की ऐड लगा देता हूँ कि यार ये दूसरे सूबे के अंदर बच्चा देने वाले हैं, आप इनको ख़रीद लें। इसी तरह मैंने अपने कुछ फार्मर्स को सेकंड लैक्टेशन के जानवर जो हैं वो परचेज करके दिए। अब आप कहेंगे ये क्यों किया? वो मैंने इसलिए किया, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो देखने में तो यंग लग रहे होते हैं, होते वो दूसरे सूबे के हैं। अगर इन जानवरों की बात की जाए तो इमरान भाई तो ये कह रहे थे कि शायद इसका 4था-5वां सूआ है। इसी तरह इमरान साहब का ख्याल था कि ये भी 4थे-5वें सूए में। तो मैंने इमरान साहब को बताया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये अभी तीसरा बच्चा देंगे। ये चूंकि अपना बॉडी वेट और साइज बहुत ज़्यादा कर गए हैं, इसलिए आपको देखने में ये लगता है कि शायद इनका 3रा सूआ है या 5वां सूआ है। तो अगर आपको जानवर देखने में एजड लग रहा है, बूढ़ा लग रहा है, आपको लगता है कि शायद सूए में ज़्यादा है, तो ऐसे जानवर को परचेज ना करें। वो दूसरे सूए का हो, वो तीसरे सूए का हो, बेहतर है हीफर लें। अगर आपके पास ऐसा जानवर मौजूद है जो सेकंड लैक्टेशन में बच्चा देगा, लेकिन उस जानवर के नीचे दूध बहुत अच्छा है और वो जानवर देखने में जवान लगता है। मैंने अभी 3 जानवर लेके दिए हैं। एक फार्मर हमारे सियालकोट में है, एक फार्मर हमारे जो है वो फतेहपुर लिया में है, एक फार्मर हमारे पिंडी भटिया में है। उनको मैंने सेकंड लैक्टेशन के जानवर लेके दिए और वो तीनों जानवर बड़े जवान हैं। अभी पीछे कुछ दिन पहले मैंने YouTube पे ऐड लगाई थी, 4 को जानवर थे फ्रीजियन के जो सेकंड लैक्टेशन के थे, वो सारे के सारे जानवर जो हैं वो जवान थे। सेकंड लैक्टेशन से मुराद कि उन्होंने अभी दूसरा बच्चा देना था, ठीक है। अगर कोई फ्रीजियन 2 बच्चे दे चुकी है तो फिर तीसरे सूए में उसने बच्चा देना है, तो ऐसे जानवर को मैं तो रिकमेंड आपको नहीं करता कि आप उसको लें। उसको लेना अक्लमंदी नहीं है, क्योंकि आपने उसका
जो मेन जो लाइफ है उसकी, जैसे हम कहते हैं कि एवरेज इनके 3 सूए हैं, तो उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो आपने अपनी ज़िंदगी में गुजार दिया, और उसकी वजह से अब आपने जो 7 लाख रुपया लगाया है ये ज़्यादा लगा दिया। हाँ, अगर आपको ऐसा जानवर 4.5 से 5 लाख में मिल रहा हो, इमरान भाई, जी ये जानवर अगर आपको 4.5 से 5 लाख में मिल रहा हो ना, जी, या ये जानवर आपको 4.5 से 5 लाख में मिल रहा हो, तो फिर ये ले लेना बेहतर है। फिर वारे का है, फिर वारे का है। उसकी सही। वजह कि ये जानवर अभी अगले सूए में जो आपको दूध देगा, जी, साथ में एक बच्चा देगा, इसी तरह ये भी एक बच्चा देगा, दूध देगा, तो ये कॉस्ट आपकी मैनेज हो जाती है। आज की डेट पे ये वाला जानवर जी और ये वाला जानवर अगर आज कसाई इसको लेके जाए ना, तो तकरीबन 3 लाख रुपया इनका रेट लगेगा। अच्छा, 3 लाख रेट लगेगा, तो मैं कह रहा हूँ कि 5 लाख ऊपर का जो 2 लाख है वो आपने इसलिए पे कर दिया कि ये प्रेग्नेंट है, इसके पेट में बच्चा है और आपने इसका एक सूआ पीना है। सही। तो 5 लाख में अगर ये जानवर लिए जाएं तो फिर ये बेहतर है। तीसरे सूबे का जानवर, अगर दूसरे सूबे का जानवर हो, जवान हो, अच्छा दूध करने वाला हो, तो फिर 7 लाख के अंदर भी वो वारे का सौदा है। तो ये बात मैं अपनी ऑडियंस को समझाना चाहता हूँ कि जब हॉल्स्टीन फ्रीजियन जानवर को आप खरीदना चाहें तो किस रेट पे लेना चाहिए, किस सूबे का जानवर लेना चाहिए, दूसरे सूबे का जानवर हो तो क्या सोच के लेना चाहिए, अगर तीसरे सूबे का जानवर हो तो क्या सोच के आपको लेना चाहिए, ताकि आप लोगों का, आप भाइयों का नुकसान ना हो। और याद रखिएगा कि ये मुझे पूछ रहे थे कि 40 से 50 लीटर दूध, देखें भाई, इस जानवर की अगर अच्छी तरीके से तैयारी हो जाए, मुकम्मल तौर पे इसका हिवाना अच्छा बन जाए, इसी तरह इस जानवर की तैयारी अच्छी हो जाए, हिवाना अच्छा बन जाए, तो यही जानवर है जो आपको 45, 40, 50 लीटर दूध देने की सलाहियत रखते हैं। आपने इनके थन वगैरह चेक किए थे? बिल्कुल। कैसे किए थे? हाँ, से धारे मारकर। ठीक है, वो तसल्ली कर ली थी आपने? वो तसल्ली कर ली थी। और उसके बाद धारे मारने के बाद आपने थनों में कोई ट्यूब डाली थी? आपने ये ट्यूब तो नहीं डाली थी। ये भी बात सुन लें कि जब भी आप मार्केट में जाएं, आपने जानवर के हिवाने को चेक कर लिया, धारे मार के उम्मीद तौर पे थनों को चेक कर लिया जाता है कि थन ठीक है या नहीं। अव्वल तो अगर कोई तजर्बेकार बंदा हो तो धारे मारने की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर आपने तसल्ली करनी है, धारे मारनी है आपने, तो फौरी तौर पे ड्राई काउ ट्यूब्स जो हैं, जैसे सेपरा भी अवेलेबल है मार्केट में, वो उसके थन के अंदर फौरी डाल दें, क्योंकि जब आप धारे मारते हैं तो थन का मुंह खुल जाता है। थन का मुंह जब खुल जाता है तो जब उसके अंदर जब मुंह खुल गया तो दोबारा इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। इसलिए बेहतर है कि इस जानवर को फौरी तौर पे आप जो ट्यूब है डाल दें। वो ट्यूब जो है तकरीबन मेरा ख्याल है वो 1200-1300 की है, तो ये कुछ 4-5 हज़ार के अंदर चारों थनों के अंदर जो ट्यूब डलेगी, तो कहाँ 5,000 कहाँ 7 लाख। जानवर जो है वो सारा का सारा तो आपके सामने जो है वो अपने थनों की बुनियाद पे होता है। जाते जाते सेशन एंड करने से पहले एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो कि मैं समझता हूँ कि इमरान भाई मिसाल है बहुत सारे फार्मर्स के लिए। इमरान भाई, कितने जानवर हमारे पास? हमारे पास टोटल 6 जानवर हैं। टोटल 6 जानवर हैं, और आप ये देखें टोटल दूध कितना है? 55 लीटर दूध है। और कैमरा मैन जरा वो दिखाएं, वो सामने मोटरसाइकिल खड़ा है और उस मोटरसाइकिल के ऊपर एक डब्बा लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है प्योर मिल्क। इमरान भाई जो है अपने दूध को पैक करके डायरेक्ट घरों में सप्लाई कर रहे हैं, और ये बंदा मोटरसाइकिल पे दूध सप्लाई करके आ रहा है। और आप ये देख लें जनाब के सर, कितने में दूध आप घरों में दे रहे हैं? 220 रुपए के जी। 220 रुपए के जी दे रहे हैं, और अभी सिर्फ इनके पास 55 लीटर दूध है। हमारे पास फार्मर इतना इतना दूध बना लेते हैं, लेकिन जब दूध सेल करने की बारी आती है तो वहां पर वो पीछे रह जाते हैं। इनके पास अभी दूध है ही कुछ नहीं है, और ये इन्होंने पहले नंबर पे जो स्टेप लिया, बहुत बेहतरीन स्टेप लिया कि ये दूध को डायरेक्ट कंज्यूमर को दे रहे हैं और दूध का अच्छा रेट दे रहे हैं। अब ये आगे अपने आप को ग्रो करेंगे, अपने आप को बेहतर करेंगे, मजीद जानवर डालेंगे, तो इंशाल्लाह चूंकि इनका दूध का रेट अच्छा है तो इनका फ्यूचर ब्राइट है। जिनका दूध का रेट अच्छा नहीं है उनका फ्यूचर भी ब्राइट करना बहुत मुश्किल सा काम है। सर, कितना आप दूध करना चाहते हैं? जितना भी हो जाए। मतलब आपको मैं कहूँ कि 400-500 लीटर दूध है तो आपकी कैपेसिटी है कितना घरों में सेल कर लेंगे? हाँ बिल्कुल। देख लें, लोग कहते हैं कि यार दूध सेल नहीं होता। दूध सेल करने के लिए थोड़ी मेहनत लगती है, सब कुछ हो जाता है। सीखे इनसे, फार्मर से, जैसे इन्होंने काम किया। ये बंदा जो है ये दिन में 2 दफा लेके जाता दूध। नहीं, हम रात का चिलर में डाल लेते हैं, ठंडा कर लेते हैं, और दिन को 1 दफा बेचते हैं। और ये जो बंदे आपको पेमेंट करते हैं घर वाले, ये एनुअल मंथली सिस्टम? मंथली, जी। मंथली मतलब 1 महीने के पैसे नीचे लग जाते हैं। ये ड्रॉबैक जरूर है, लेकिन ये है कि दूध का रेट आपको अच्छा मिल जाता है। लेकिन इमरान भाई बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद है कि आज के सेशन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आपने गो थ्रू कर लिए होंगे। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।